नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूँ आपके लिए आज एक विशेष जानकारी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन लोगों का, उन अपने सब्सक्राइबरों का जो जुड़े मेरे साथ। आज हो गए मेरे 1022 सब्सक्राइबर पूरे, और वादे के मुताबिक आज आपको दूंगा मैं अपना व्हाट्सअप नंबर। परंतु नंबर लेने के लिए आपको देखनी पड़ेगी पूरी वीडियो, और इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी समय दूंगा आपको अपना व्हाट्सअप नंबर। जी हाँ, मैं दूंगा आपको अपना व्हाट्सअप नंबर। ख्वाबों की दुनिया यानी कि कॉइन कलेक्शन का काम ये एक ऐसा नशा जो लग जाता है तो उतरता नहीं। ये एक ऐसा काम है जिसमें बात करते हैं हम करोड़ की और घूमते हैं हम रोड पर। जी हाँ, कॉइन कलेक्शन यानी कि एक ऐसा धंधा, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा व्यवसाय जिसकी बातें करते हैं हम करोड़ों रुपए कमाने की, सिक्कों की कीमत बताते हैं करोड़ों रुपए। अब वो कहाँ पर है मैं नहीं जानता। जी हाँ, सच्चाई यही है कि मैं नहीं जानता कि करोड़ों की कीमत आपको कहाँ पर कब और कैसे मिलेगी। जी हाँ, यहाँ दिल्ली में लगेगी कॉइन एग्जीबिशन 3 दिन, पहली तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख सितंबर 1923, और मैं पहुंचूंगा उस एग्जीबिशन पे। तीनों दिन आपसे होगी मुलाकात। मेरी ज़्यादातर वीडियो होती है कुछ इस तरह की कि मैं करता हूँ कुछ इस तरह की बातें जो शायद बहुत लोगों को अंदर तक चुभ जाती होंगी कि ये बाबा जी कैसी कैसी बातें करती हैं, हमारा व्यवसाय खराब कर रहे हैं। परंतु नहीं बंधुओं, ये काम ही ऐसा है। अगर आप करते हो सिक्कों के कलेक्शन और आप सोचते हो कि हमारे सिक्के बिक जाएंगे करोड़ों में, तो आप गुजर रहे हो एक ख्वाबों की दुनिया से। एक वैसे ख्वाब जिसे कहा जाता है स्वप्न। स्वप्न में स्वप्न सत्य होते हैं। निद्रा अवस्था में स्वप्न सत्य होता है, और निद्रा खुलने के बाद सच्चाई असल में असली जिंदगी की होती है। आप लोग रेयर से रेयर कॉइन और सिक्के लेकर पहुंचते हैं कॉइन एग्जीबिशन में। वहां पर जाकर दिखाते हैं कि यह मेरे पास एक सिक्का, यह है ऑफ मेडल स्ट्राइक, यह है मेरे पास एक सिक्का फलाने सन का बना हुआ, फलाने मिनट का बना हुआ, और इसकी रेट बताया जा रहा है ज़्यादा। इसका रेट मुझे बताया जाए क्या है, ये कितने में बिकेगा। तो तुम्हारे उस सिक्के को देखा जाता, इधर से पलटा जाता, उधर से पलटा जाता, उसकी एज को देखा जाता, घुमाया जाता, और अगर होता आपका सिक्का रेयर तो वो सिक्के को देख कर कहते हैं हाँ सिक्का अच्छा है, कलेक्टेबल है, इसे संभाल के रखो, भविष्य में मिलेगी आपको अच्छी कीमत। अगर मिल जाएगा कोई आपको अच्छा कलेक्टर तो वो आपको दे जाएगा 5, 7, 10, 20 हज़ार रुपये। सिक्का अच्छा है, इसको अपने पास रखो। कोई ये नहीं कहेगा कि ये सिक्का मुझे दे दो, आपकी क्या है डिमांड। जी हाँ, अगर आप कहोगे मुझे ये सिक्का बेचना है और आप कहोगे कि इसकी कीमत मुझे चाहिए 20,000 रुपये, तो वो आपसे सिक्का देखेंगे, सिक्का लेके कहेंगे ये इतने का सिक्का नहीं है, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकता हूँ 5,000 रुपये। जी हाँ, ये कॉइन कलेक्शन के काम के अंदर इसी तरह का कुछ चल रहा व्यापार। ऐसा नहीं है कि सिक्के नहीं बिकते, ऐसा भी नहीं है कि सिक्के रेयर नहीं होते, ऐसा नहीं है कि सिक्कों के खरीदार नहीं है, सब कुछ है। परंतु वो कुछ स्टॉलों के ऊपर खड़े होते हैं, वो लेते हैं स्टॉल वालों से सिक्के। जी हाँ, और या आप सिक्के खरीदते हैं स्टॉल वाले तो वो अपना रखते हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा मार्जिन। अगर आपके पास है नोटों की गड्डियाँ, आप उनको बेचने जाओगे, अगर आपको नहीं पता कि वो नोट कौन से हैं, कैसे हैं, किस मिनट के हैं, किस सन के हैं, किसके छपे हुए हैं, क्या है उनका रेट, तो आपको एक जर्नली 1 रुपए के नोट की कीमत बताई जाएगी 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 रुपये। जबकि उसके अंदर हो सकता है कि आपके पास कोई गड्डी ऐसी हो जिसकी कीमत हो 10, 20, 50 हज़ार रुपये। अगर आपको पहचान नहीं है तो इसी तरह से कहकर आपसे वो गड्डी ले ली जाएगी। कहेगा कि 1 रुपए की गड्डी है, 100 रुपये इसकी मूल्य कीमत है, आपको 1500 रुपये मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, आप 1500 रुपये दो और गड्डी दे जाओ। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि सिक्कों की करो पहचान, अपने नोटों की करो पहचान। जब तक आपको नोटों के बारे में, सिक्कों के बारे में नहीं पता, तब तक आप उनको असल में नहीं बेच पाओगे। जी हाँ, वो सिक्के आपके नहीं बिकेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक आपके पास रेयर सिक्का है और उसे आप बेचने चाहो
और जो कीमत एक्चुअली उसकी बताई गई है उस कीमत में वो आपका सिक्का बिक जाए, ये ज़रूरी नहीं है। मैं भी करता हूँ सिक्के कलेक्शन का काम, परंतु ये मेरा काम नहीं, मेरा बिजनेस नहीं, मेरा व्यवसाय नहीं। मैं करता हूँ इधर उधर से सिक्के इकट्ठे किए, मार्केट से लाया चिल्लर, चिल्लर में से की जांच पड़ताल, अगर कोई सिक्का मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। बाकी सिक्कों को चला देता हूँ मैं ले जाकर जनरल सर्कुलेशन में, यानी कि दे आता हूँ दूध की डेयरी पर। अमूल वालों को, मदर डेयरी वालों को, वीटा वालों को, उनको होती है सिक्कों की ज़रूरत। ज़्यादातर दूध बेचने वाले दुकानदारों को चिल्लर की बहुत ज़रूरत होती है, और मैं चिल्लर इकट्ठी करता हूँ, उसमें से ढूंढता हूँ। अगर कुछ मिल जाता है तो बढ़िया, नहीं मिलता तो हरी भरोसे जो वो ऊपर वाले ने चाहा सो वो हुआ। और अपनी बाकी चिल्लर उठाता हूँ और उठा के पहुँच जाता हूँ बाज़ार में, पूछता हूँ मदर डेयरी वालों को, पूछता हूँ अमूल दूध की डेयरी वालों को कि आपको चिल्लर चाहिए, वो मेरे से चिल्लर लेते हैं ले, क्योंकि उनकी रोज़ाना की 1000, 2000, 4000 की चिल्लर की खपत होती है। जी हाँ, तो चिल्लर में से चिल्लर ढूंढकर इस काम को करना है, यानी कि मुझे कहीं नहीं है कोई लॉस। अगर आप सिक्के हो, मैं खरीदते हो महंगे सिक्के, मान लो आप कोई सिक्का आज लेते हो 10,000 रुपये का, तो आप उसको 3 दिन के बाद बेचने जाओ तो आप सोचो कि आपको 10 के 12,000 मिल जाएंगे, तो वो नहीं बिकेंगे। इसके लड़ाना होगा, आपको दिमाग करना होगा फ्रॉड। जी हाँ, फ्रॉड। मैं सीधी सादी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप बेईमान हैं तो आप सिक्कों के अंदर पैसा कमा सकते हैं, आप खरीद और परोस का काम कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से करना चाहें तो उसके अंदर नहीं कुछ मिलेगा। मान लो एक व्यक्ति आपके पास आया, उसने दिखाया आपको 1991 का नोएडा मिंट का सिक्का, और उसके पास 10 सिक्के और हैं, उसने 11 सिक्के आपके हाथ पे रख दिए, ये सिक्के हैं मेरे को बेचने हैं, और उसे नहीं पता कि इसके अंदर ये 1991 नोएडा मिंट का सिक्का है, जिसकी कीमत जाती है 30, 40, 50,000 रुपये। तो उसे कहेंगे कि हाँ बोलो कितने पैसे मांगते हो, कहेगा 200 रुपये दे दो, 400 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, या उसकी कीमत लगा दी जाएगी कि सारे सिक्कों के 500 रुपये दूँ। वो कह देते हैं हाँ दे दो, तो 500 रुपये उसके हाथ में थमा दिए जाते हैं, सिक्के जेब में डाल दिए जाते हैं। उसके जाने के बाद निकल आता है उसमें 1991 नोएडा मिंट का सिक्का, और उस सिक्के की कीमत बन जाती है 20, 30, 25, 40,000 रुपये। जी हाँ, तो इसी तरह से चलता है कुछ कॉइन कलेक्शन का काम। कॉइन कलेक्शन का नहीं, परंतु एक आम व्यक्ति जिसको सिक्कों के बारे में नॉलेज नहीं है, जो इधर उधर से करता है सिक्के इकट्ठे, परंतु वो पहचानता नहीं है कि इन सिक्कों के अंदर है क्या। उसको सिर्फ ये पता है कि ये पुराने सिक्के हैं। जी हाँ, सिर्फ वो इतना जानता है कि वो पुराने सिक्के हैं, यानी 1 रुपए के ये कॉपर निकल के सिक्के हैं, 50 पैसे के ये कॉपर निकल के सिक्के हैं, ये स्टील के सिक्के हैं, और यह है सिक्का गेंडे वाला, यह है सिक्का 1958 का, 57 का, 60 का, 62 का, 65 का, यह है सिक्का मेरे पास 1946, 45 का, यह है सिक्का मेरे पास ब्रिटिश काल का। परंतु अगर उसे नहीं पता कि उस सिक्के की अंदर एक्चुअली कौन सा राज छुपा हुआ है और सिक्के की कीमत क्या है, उसको सिक्के की कीमत नहीं मिलेगी। आप अगर करते हैं सिल्वर के कॉइन इकट्ठे, जी हाँ, यानी कि 1939 से पहले कि अगर आपके पास है सिल्वर के कॉइन, तो उनकी कीमत आकी जाती है सुनारे की दुकान पे लगभग 550, 600 रुपये। परंतु अगर आप लेकर आते हैं कॉइन कलेक्शन वालों के पास, तो वो आप सिक्के को देखते हैं और आपको देते हैं लगभग 800, 900 रुपये। सिर्फ इतने कमाई कर सकते हैं। अगर आपको मिलते हैं कहीं से सिक्के 500, 600, 700 रुपये में, तो आप 800, 900 रुपये में उनको आकर एग्जीबिशन में बेच कर जा सकते हैं। उनके अंदर कौन सा रियर है आपको इसका पता होना चाहिए। अगर आपके पास रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है, आपको रियल सिक्के के बारे में नहीं पता, तो आप उन सिक्कों को 800, 900 रुपये, 1000 रुपये का सिक्का बेच के चले जाओगे। 1939 यानी कि वो साल जब हुआ था विश्व युद्ध, और विश्व युद्ध के समय में चांदी के सिक्के सारे गला दिए गए थे, और अगर सिक्का लग जाता है आपके हाथ में तो उसकी कीमत जाती है 2.5, 3, 3.5, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, उसके कंडीशन के अनुसार। परंतु अगर आपको नहीं पता तो वो सिक्का बिकता है आपका मात्र 1,000 रुपये, 2,000 रुपये में। कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना के वो सिक्का आपसे ले लेगा। अगर आपके पास 1938 का सिक्का, चांदी का सिक्का, तो वो सिक्का भी बिकता है लगभग 10, 12, 15,000 रुपये तक। परंतु आपसे वो सिक्का, अगर आपकी उस कलेक्शन के अंदर 10 सिक्कों में एक सिक्का है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये में आपसे सिक्का खरीदेंगे, और वो आपका 15,000 का सिक्का गया।
इसी तरह से ब्रिटिश इंडिया काल के भी बहुत से सिक्के हैं। अगर आपके पास है 1940 के बाद के सिक्के, तो उसमें होती है 50% चांदी और उसकी कीमत बन जाती है 500 450 रुपये। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता कि इसके अंदर रियर कौन सा सिक्का है तो आप गए मारे। 1911 का अगर आपके पास 1 रुपये का सिक्का है जिसके पोर्ट्रेट के नीचे बना हुआ एक छोटा सा निशान, उस निशान के अंदर एक्चुअली एलिफेंट यानी कि हाथी बनाया गया था, परंतु उसकी शेप बदल गई, वो सूअर बन गया, और वो सिक्का बहुत रियर। अगर वो सिक्का लग जाता है आपके हाथ में और आप उसको नहीं पहचान पाते तो वो सिक्का आपका जाएगा 1000-1500 रुपये में। परंतु एक्चुअली वो सिक्का अगर आपके हाथ में तो आपको मिल सकता है 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये। तो हर एक सिक्के की एक अपनी कीमत है। जी हाँ, हर एक सिक्के की अपनी एक कीमत है। उसके लिए लेनी पड़ेगी आपको बुक। जी हाँ, मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा छोटा सा कैटलॉग बनाऊंगा पॉकेट में डालने के लिए। जी हाँ, पॉकेट कैटलॉग बनाने के चक्कर में हूँ मैं करूँगा इस बारी 3 दिन वहाँ पर जांच पड़ताल की कौन सा सिक्का किस रेट में कैसे कैसे बिक रहा है, कौन कौन से रियर सिक्के हैं जो मार्केट में आए हैं मिंट वाइज। उसके बाद पकड़ूंगा मैं कम्युनिटी कॉइन कि मिंट वाइज कौन कौन से सिक्के जो हैं वो रियर आए हैं, उन सिक्कों की बनाऊंगा एक पूरी लिस्ट, और उसकी बनाऊंगा एक मैं कैटलॉग। और कैटलॉग बनाने के बाद उसमें कैटलॉग को पेश करूंगा आपके सामने, जो रखवा अभी पॉकेट में। उसमें सिर्फ होगी उस सिक्के की जानकारी जो सिक्का है रियर, जो मार्केट के अंदर रियर है, जिसकी वैल्यू है, जिसकी आपको कीमत मिल सकती है, सिर्फ वही सिक्कों की जानकारी मैं दूंगा। और सिर्फ अभी पकड़ूंगा रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों को। इसके बाद अगली कैटलॉग में मैं कोशिश करूंगा कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के नोटों की। तो मैं इस प्लानिंग में हूं कि छोटी छोटी कैटलॉग तैयार की जाए जो जेब में डाल के एक आम आदमी घूम सके। जी हाँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा उसकी पूरी डिटेल कि क्या है उसका प्राइस, और वो मैं करूंगा आप लोगों के सामने पेश। मेरी कोशिश है, देखो आगे उस ईश्वर की मर्जी, वो क्या करता है, क्या करवाता है, वो जाने। कज़ा है मेरी या रज़ा है तेरी ये मैं नहीं जानता, परंतु मजा है बहुत तेरी इन्हीं अदाओं का, और उम्र गुजार देते हैं हम तेरे फकीर बनकर। जी हाँ, इच्छा तो उस ऊपर वाले की है, वो क्या करेगा, क्या करवाना चाहता। हम तो मात्र एक साधन हैं, वो जो करवाता हम करते चले जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास। तो चलो एक असली टॉपिक को ऊपर आते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं दूंगा आपको व्हाट्सएप नंबर, इससे पहले दी मैंने आपको कुछ विशेष जानकारी। जी हाँ, मैंने दी आपको कुछ विशेष जानकारी मेरा यूट्यूब चैनल पे आने का और आप लोगों को समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ना खाएं धोखा। क्योंकि एक नशा है, इस नशे में जो पड़ गया वो ये सोचता कि शायद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। करोड़ का सिक्का जेब में और बंदा घूम रहा है रोड पे, पैरों में चप्पल भी नहीं है कि ये मेरे पास 1 करोड़ का सिक्का है, ये कैसे बिकेगा। भाइयों, कोई सिक्का 1 करोड़ रुपए का नहीं बिकता। कोई ऐसा सिक्का नहीं है जो आपको 10, 20, 50 लाख रुपए दे जाएगा। कई फ्रॉड यूट्यूब पर चैनल आपको दिखाते हैं सिक्कों की बहुत बड़ी कीमत, कहते हैं कि माता का सिक्का बिकेगा 5 लाख रुपए में, ट्रैक्टर वाला बिकेगा नोट 5 रुपए का नोट आपका 25 लाख रुपए में। जी हाँ, आपको कहते हैं स्टार नोटों की कीमत बढ़ रही है। अगर आपके पास है 786 का नोट तो आपको मिलेगा 1.5 करोड़ रुपया। भाई साहब, नहीं होता ऐसा। आप 786 का नोट लेकर पहुंच जाओ, आपको 100 रुपए का नोट का 110, 120 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, ये सच्चाई है। आप एक ही फिगर का नंबर लेके पहुंच जाओ, 11 11 11 22 22 22 33 33 33, पूरी सीरीज बना के पहुंच जाओ। अगर आपके पास है मान लो 500 के नोट तो आपके खर्च हो गए 5000 रुपये। आप उस सीरीज को 10,000 में नहीं बेच सकते, नहीं बिकेगी। आप ट्राई मार के देख लो। और ये 3 दिन मैं कॉइन एग्जीबिशन में हूँ। अगर किसी को ऐसे नोट चाहिए मेरे से बात करना, मैं वहाँ ट्राई करूँगा आपको ऐसे नोट 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपये के अंदर पूरी की पूरी एक सीरीज दिलवा दूंगा। यानी कि जो नोटों की मूल कीमत होगी, इसमें होता यह है कि छोटा नोट जो होता उसकी कीमत मिल जाती है ज़्यादा। यानी कि अगर आपके पास मान लो 1 रुपये का नोट इस तरह की सीरीज का, तो 10 रुपये में आपको हो सकता है कि 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये मिल जाए। ऐसे ही 2 रुपये के नोटों को मिल जाए। परंतु अगर आपके पास है 1000, 500,
2000 2000 का नोट, आपके पास है 100 का नोट, तो उनकी कीमत इतनी नहीं बनती। अगर आप 10 नोट का पूरा एक सेट लाकर पेश करते हैं, जी मेरे पास पूरा का पूरा सेट है, और उस सेट को बेचने के लिए कॉइन एग्जीबिशन में आप लोग पहुंचते हो, तो वहां पर आपको क्या कहा जाएगा कि मान लो आपके 100 के नोट हो गए, 10 नोट है, आपका लगा 1000 रुपये, आपको बोलेंगे 2 ढाई 2000 2500 2200 रुपये, इससे ऊपर आपका नहीं बिकेगा। इसी तरह मैं आपको 500 के नोट 2000 के नोट की बात कर रहा हूँ। छोटी सीरत के अंदर कुछ ऐसे नोट बिक जाते हैं। 786 का छोटा नोट है, अगर आपके पास है 5 रुपये का नोट और उसके अंदर 1 2 3 786 या कोई भी इस तरह से मिलते जुलते नंबरों के साथ 786 आगे या पीछे ओपन के अंदर बना होना चाहिए, अगर वो है तो वो आपको दे जाएगा 100 150 200 रुपये। बाकी कोई भी नोट ऐसा नहीं बिकता। जी हाँ, या आप ट्राई मार के देख लो। और चलो आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मैंने आपको बोला था मैं दूंगा आपको व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए आप मेरा। वैसे मैं साइड पे इसकी रिटर्न दे रहा हूँ आपको। व्हाट्सअप नंबर है 72899 72899 73018 72899 73018। और इसमें मेरी हैं कुछ शर्तें। आप एक समय के अंदर भेजो 4 सिक्के, उसके फ्रंट और बैक दोनों साइड की फोटो खींच के। अगर आप भेजते हो 4 सिक्के तो मैं आपके सिक्कों की तहकीकात करके आपको उसका जवाब दूंगा, और जो जवाब आपको दूंगा वो उस दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो के अंदर आपको उन सिक्कों का जवाब मिल जाएगा कि आपने जो सिक्के भेजे मेरे को, उसमें कौन सा सिक्का है रियर। अगर आपका कोई सिक्का रियर नहीं है तो मैं आपके सिक्कों के नीचे क्रॉस का निशान डाल के भेज दूंगा कि कोई भी सिक्का इसके अंदर रियर नहीं है। मेरे पास नहीं है समय, मैं हूं आध्यात्मिक आदमी, मेरे पास समय नहीं है। मुझे अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए समय चाहिए। मैं आप लोगों की कॉल अटेंड नहीं करूंगा। आप मेरे को बेल बजाते रहेंगे, मैं अटेंड नहीं करूंगा। और जो व्यक्ति करेगा ज़्यादा परेशान, मैं कर दूंगा उसको ब्लॉक। मैं साफ बता रहा हूं, मैं कर दूंगा ब्लॉक। 4 सिक्कों के इमेज भेजो, आपके पास जो सिक्के हैं। आप एक दिन 4 की भेजो, दूसरे दिन 4 की भेजो, तीसरे दिन 4 की भेजो, वो चलेगा। परंतु अगर आप एक दिन के अंदर 50 सिक्के डाल के भेज दोगे, 20 सिक्के डाल के भेज दोगे, मैं उनको नहीं देखूंगा। अगर आप ढेरी बना के भेज दोगे, मैं उसको नहीं देखूंगा। आप 4 सिक्कों की इमेज भेजो, एक साइड से फोटो खींचो, फिर उसको पलट के दूसरे साइड से फोटो खींचो। अपनी तरफ से कोशिश करो कि फोटो क्लियर हो, ताकि वो सिक्के पहचाने जा सके। और अगर आपको किसी सिक्के के बारे में पता है कि ये सिक्का है मेरा रोटेशन एरल, ये सिक्का है मेरे फलाने मिनट का, या इस सिक्के का है मेरा ऑफ मेडल स्ट्राइक, अगर आपको कुछ नॉलेज है तो थोड़ा सा हिंट उसका नीचे लिख के भेजो। मैं फ़ोन अटेंड नहीं करूंगा, आप लोगों की ना मैं कॉल रिसीव करूंगा, ना मैं व्हाट्सअप नंबर रिसीव करूंगा। मैं शाम को 2-3 घंटे इस व्हाट्सअप नंबर को खोल के सिर्फ करूंगा आप लोगों के सिक्के के चेक, उसकी बनाऊंगा एक डिटेल। अगर सिक्का होगा आपको रियर, तो अगले दिन की वीडियो के अंदर आपके नाम के साथ उस सिक्के को पूरा मैं बताऊंगा कि आपके इन 4 सिक्कों के अंदर ये एक सिक्का है जो रियर है, और इसकी आपको मिल सकती है लगभग इतनी कीमत। मैं ना सिक्के खरीदता हूं, ना मैं सिक्के बेचता हूं। इस आस से मेरे पास सिक्के ना भेजे कि बाबा जी हमारे सिक्के खरीद लेंगे। भले ही वो सिक्का 100 रुपए का, भले ही वो लाख रुपए का, मैं सिक्का नहीं खरीदूंगा। मेरे पास सिक्का खरीदने का, बेचने का कोई संसाधन नहीं है। सबसे बड़ी बात, मेरा ये व्यापार नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह इधर उधर से सिक्के इकट्ठे करता हूँ राम भरोसे। मेरा कोई सिक्का बिक जाए तो ठीक, ना बिके तो ठीक, मेरी जेब में पड़ा। मैं इसका व्यापारी नहीं हूँ। हाँ, 2-3 एग्जीबिशन में जाने के बाद अगर कोई मेरे को 1-2 ऐसे वहाँ पर स्टॉल वाले मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि बाबा जी कोई रियल सिक्का हो तो हमें बताओ, तो मैं तुम्हारे को इन्फॉर्म कर दूंगा कि फलाने को ये सिक्का चाहिए, उसका ये फ़ोन नंबर है, आप डायरेक्ट फ़ोन करके उससे बात कर लेना।
आपका सिक्का बिक जाए तो आप डायरेक्ट बेच लेना। मेरा कोई भी बंदा आपको व्हाट्सएप नंबर दे, मेरे नंबर पे कोई भी बंदा आपको कॉल करे, मैं अकेला हूं, मेरा कोई दूसरा बंदा है ही नहीं। ये वीडियो बनाता हूं मैं फ़ोन पे, और ये फ़ोन पड़ा मेरे सामने और मैं बैठा हूं। मेरे इस पूरे रूम के अंदर कोई भी नहीं है, कोई सेकंड पर्सन मेरे पास नहीं है। जो भी एडिटिंग करता हूं मैं खुद करता हूं, जितना मेरे को आता है मैं उतना काम करता हूं। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने पूरी डिटेल दे दी है। मैं सिक्के नहीं खरीदता, मैं सिक्के नहीं बेचता। मेरी पर्सनल कलेक्शन के अंदर मुझे कहीं से कोई सिक्का मिल जाता है जो एक तरीके से मुझे मेरे हिसाब से मिला होता। जैसे मैंने कल वीडियो पेश की कि कोई दे गया मेरे को 10 सिक्के, कोई दे गया 5 सिक्के। वो ऐसे लोग हैं झुग्गी में, झोंपड़ में रहने वाले, जो मेरे पास आते हैं, भगत लोग हैं, बाबा जी आशीर्वाद लेके जाते हैं। वो लोग आते हैं टाइम बे टाइम के ऊपर कि हमें 1000 रुपये चाहिए, हमें 500 रुपये चाहिए, या हमारे पास ये सिक्के पड़े हैं, बाबा जी इनका कुछ कर दो। तो उनको जो ज़रूरत होती है 1000, 500, कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने किसी को 500 रुपये दे दिए और वो सिक्के जो है 200 रुपये के भी नहीं थे, मैं तो भी हेल्प कर देता हूँ। यह है मेरी प्रवृत्ति। मैं सिक्के नहीं खरीदता। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे सिक्के बेचने की आस के ऊपर आप सिक्के मत भेजना। बाकी अगर मेरी कहीं पर कोई ऐसी सेटिंग बनती है तो फिर मैं आपको सिक्कों के बारे में बता दूंगा कि फलाने बंदे को सिक्का चाहिए, ये है उसका फ़ोन नंबर, आप फ़ोन करो और डायरेक्ट डील कर लो, और वो मैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको उसका नंबर, उसका नाम, उसकी डिटेल भेज दूंगा। इतना मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। बाकी पूरी वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जो मेरे साथ जुड़े उनके लिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कोशिश करो कि सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ाओ, और वीडियो को कर दो इधर उधर कर दो सब्सक्राइब। और एक बार दोबारा फिर मेरा आप लोग नंबर सुन लो, 7289793018। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर। मैंने आपको जो नियम और शर्तें बताई उस हिसाब से आप मेरे को अपने सिक्कों की इमेज भेजो। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पूरी वीडियो देखें।